Dear student, you are most welcome to the class. Today we are going to study the poem The Road Not Taken, composed by Robert Frost, one of the most eminent poet of America. In this poem, the poet tells us what is the importance of having choices in our life and how a correct choice, a right decision shapes our lives. इस कविता में कवि ने बताया है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में चुनाव का, एक सही निर्णय का महत्व है और किस प्रकार से एक सही निर्णय, एक सही चुनाव हमारे जीवन को दिशा प्रदान करता है और हमें आगे ले जाता है, हमारे लिए लाभदायक सिद्ध होता है। तो आइए देखते हैं। Poem first, The Road Not Taken, composed by Robert Frost. Two roads diverge in a yellow wood. कभी कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जब हमें चुनना पड़ता है, दुविधा की स्थिति होती है और उस दुविधा की स्थिति में हमें किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। उस समय हमें अपने मन मस्तिष्क को, अपनी योग्यता क्षमता को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना चाहिए। Two roads diverge in a yellow wood. कवि कहते हैं कि two roads, दो सड़कें diverge, मुड़ी हुई थी, बटी हुई थी in a yellow wood, एक पीले जंगल में। Two roads diverged in a yellow wood. कवि कहते हैं कि चलते चलते मैं एक ऐसी स्थिति में पहुंचा कि मैंने देखा कि एक पीले जंगल में दो सड़कें बटी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। कभी कहते हैं एंड बी वन ट्रेवलर, और एक ही यात्री होने के कारण, चूंकि मैं चलने वाला अकेला था अर्थात एक ही यात्री था, तो सॉरी, कभी कहते हैं मुझे खेद है, आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों पर एक साथ चल नहीं सकता, यात्रा नहीं कर सकता था। एंड सॉरी कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। कब कहते हैं कि एक ही यात्री होने के कारण मुझे खेद है या अफसोस का विषय है कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। लॉन्ग आई स्टूड। कब कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति होती है जब हमें चुनाव करना पड़ता है और उस समय हमारे सामने दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। कवि के सामने भी ऐसी दुविधा की स्थिति उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक आई स्टूड, मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन, एंड लुक डाउन, और देखता रहा, वन माने एक को, एज फॉर एज, जितनी दूर तक आई कुड, मैं उसे देख सकता था। लॉन्ग आई स्टूड, कभी कहते हैं कि लंबे समय तक मैं खड़ा रहा, विचार करता रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और जितनी दूर तक मैं उस सड़क को देख सकता था, उसका अवलोकन कर सकता था, उसके बारे में चिंतन मनन कर सकता था, मैं क्या टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। टू वेयर कह रहे उस वहां तक मैं देखता रहा, इतनी दूर तक मैं उसको देखता रहा। इट बेंट, जहां पर यह मुड़ी हुई थी, इन द अंडरग्रोथ, घनी झाड़ियों और पौधों के बीच में। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, कभी कह रहे हैं कि मैं उस स्थान तक, उतनी दूर तक उसको देखता रहा जहां पर वह घनी झाड़ियों और पौधों के बीच में मुड़ी हुई थी। फिर से देखिए, टू रोड डाइवर्ज इन येलो रोड। कभी कहते हैं कि मैंने देखा, मैं एक रास्ते पे चल रहा था और आगे जाने पर मैंने देखा कि एक पीले जंगल में दो सड़कें बटी हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। कब कहते हैं चूंकि मैं अकेला यात्री था, इसलिए अफसोस की बात है, खेद की बात है कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। फिर चुनाव की बात आती है। तो लॉन्ग आई स्टूड, कभी कहते हैं कि लंबे समय तक, काफी समय तक मैं वहां खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज कुड, एज आई कुड, कह रहे हैं और
मैं जितनी दूर तक देख सकता था मैं उसको देखता रहा। टू वेयर, उस स्थान तक देखता रहा। इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां पर यह घनी झाड़ियों और पौधों के बीच में मुड़ी हुई थी, वहां तक मैं इसको देखता रहा। देन कभी कहते हैं फिर टुक द अदर, मैंने दूसरी को चुना। अर्थात दो सड़कें थी तो उसमें मैंने दूसरी को चुना। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरी सड़क को चुना। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर, और चूंकि यह न्यायोचित था, यही उचित था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, परहैप्स और संभवतः, हैविंग व्यक्ति थी, द बेटर क्लेम से चुने जाने का बेहतर अधिकार रखती थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, कब कह रहे हैं, और संभवतः उसे चुने जाने का पूरा अधिकार था, जैसा कि मेरा दृष्टिकोण था, उस हिसाब से उस सड़क को चुने जाने का पूरा अधिकार था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड हियर, बिकॉज कब कहते हैं, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, ग्रासी मीन्स घास, घास जमी हुई थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, कभी कहते हैं कि यह घास थी, अर्थात पर घास जमी हुई थी। एंड वॉन्टेड हियर, और यह स्वयं पर चलना चाहती थी, मतलब यह चाहती थी कि मुझ पर जो है चला जाए, यह चले जाने का अधिकार रखती थी। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड हियर, यह घास युक्त थी और प्रयोग में आना चाहती थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर, दो एज फॉर दैट द पासिंग डियर, कभी कह रहे हैं यद्यपि, तो यद्यपि एज फॉर दैट, जितनी दूर तक मैं द पासिंग डियर इस पर चला, तो एज फॉर दैट द पासिंग डियर, कब कहते हैं कि यद्यपि जितनी दूर तक मैं सड़क पर चला, had won them really about the same, really मैंने वास्तव में तब मुझे ये महसूस हुआ कि had won them, वो दोनों वास्तव में एक समान रूप से चली गई थी। देखिए, they took the other, कब कह रहे हैं कि मैंने दूसरी सड़क को चुना। just as fair, और उसे चूंकि वह न्यायोचित भी था और उसे चुने जाना न्यायोचित भी था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड हियर, बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रासी है, घास युक्त थी, एंड वॉन्टेड हियर, और उसे चुने जाने का अधिकार मांगती थी। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कब कहते हैं यद्यपि मैं जितनी दूर तक उस पर चला, had won them really about the same, had won them really about the same, really means वास्तव में, had won them, वो दोनों एक समान चली हुई थी, उन दोनों को एक समान प्रकार से प्रयोग किया गया था, about the same, समान प्रकार से, had won them really about the same, वास्तव में वो दोनों एक समान प्रकार से प्रयोग में लाई गई थी। चलिए फिर से देखते हैं। टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड, कब कहते हैं कि जीवन पथ पर चलते चलते एक ऐसा समय आया कि मैंने देखा टू रोड डाइवर्स इन येलो वुड, कि एक पीले जंगल में दो सड़कें विभाजित हो रही थी, विभाजित हुई थी। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर, कब कहते हैं कि चूंकि मैं अकेला यात्री था तो अकेले यात्री होने के कारण मुझे अफसोस है कि मैं दोनों सड़कों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। फिर लॉन्ग आई स्टूड, कब कहते हैं कि लंबे समय तक, काफी समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और एक सड़क को इतनी दूर तक देखता रहा जितना कि मैं उसे देख सकता था। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और तब तक देखता रहा जब तक कि यह घनी झाड़ियों और पौधों में मुड़ नहीं गई। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरे को चुना। जस्ट एज
फेयर, और यह न्यायोचित था, यह उचित था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और संभवतः उसे चुने जाने का अधिकार था, उसे चुने जाने का अधिकार था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड हियर, कब कह रहे हैं क्योंकि यह घास थी और प्रयोग में आना चाहती थी, इस पर चला जाना चाहिए था। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कब कह रहे फिर मैं उस रास्ते पर चला। एंड यद्यपि एज फॉर दैट द पासिंग देयर, मैं जितनी दूर तक उस रास्ते पर चला तो मैंने पाया कि had gone them really about the same, वास्तव में वो दोनों सड़कें एक समान रूप से चली गई थी, उन दोनों सड़कों का प्रयोग समान रूप से किया गया था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।